बात ध्यान से सुनिएगा कि जो आर होता है ना, आर क्या होता है? आर होता है रो एल बाय ए। तो आर जो है मतलब वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपकी लेंथ के और आपकी एरिया के। ठीक है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। ये है नॉर्मल केस में। अगर ध्यान से सुनिएगा बिल्कुल, है ना? मान लो आपको लिखा है कि एरिया इज डबल्ड, तो रेजिस्टेंस को क्या हो जाएगा, या फिर लेंथ इज डबल तो रेजिस्टेंस को क्या हो जाएगा, है ना? तो सिंपली अगर एरिया डबल हो गया तो रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा, लेंथ डबल हो गया तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। ठीक है? बट अगर कुछ शब्द यूज किए गए हों और तब लिखा हो आपके पास एरिया इज डबल या फिर लेंथ इज डबल, शब्द क्या है? शब्द है स्ट्रेच, लिखा हो आपके पास, क्या ये है स्ट्रेच? मेल्टेड एंड रिकास्टेड, मतलब मेल्ट करके उसको नया शेप दे दिया गया, मेल्टेड एंड रिकास्टेड। या फिर आपको पास लिखा हो कंप्रेस। ठीक है? स्ट्रेच लिखा हो, कंप्रेस लिखा हो, मेल्टेड एंड रिकास्टेड लिखा हो, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया हो, ड्रॉ लिखा हो, है ना? ऐसे ऐसे शब्दों का अगर प्रयोग किया गया हो, तो आप इन केसेस में पता क्या होता है? इन केसेस में जो है वो वॉल्यूम कंजर्व्ड रहता है। क्या रहता है? वॉल्यूम कंजर्व रहता है। कैसे? मान लो ये है आपके पास एक वायर, वायर सिलेंड्रिकल होती है ना, अगर ज्यादा जूम करके देखें उसको, है ना? तो वायर है। अब इस वायर की लेंथ एल है, मान लो अभी कुछ, है ना, एल लेंथ की वायर है ये। और जब आप इस वायर को स्ट्रेच करोगे, मान लो आपने इसकी लेंथ बढ़ा के 2L कर दी, तो ये वायर पतली होगी कि नहीं होगी? पतली होगी ना, पतली, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कम हो जाएगा, है ना? तो उसी प्रकार से ये वायर पतली होगी, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो गया, तो वॉल्यूम जो है वो ओवरऑल कंजर्व रहा, है ना? एक चीज हो गया, दूसरा एक चीज मान लो बढ़ गई, दूसरी चीज घट गई, तो नेट चेंज जीरो, है ना? तो इसीलिए वॉल्यूम जो है आपका कंजर्व्ड रहता है। तो जब वॉल्यूम कंजर्व्ड रहे, तो आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल स्क्वायर के। ठीक है? और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ए स्क्वायर के। यहाँ पर आपने स्क्वायर लगा देना, याद रखना इस चीज को। ठीक है? और अब नॉर्मल कंडीशन में आर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है? आर स्क्वायर के, है ना? आर स्क्वायर के और डी स्क्वायर के, है ना? बट अगर नहीं, हाँ 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 हाँ, ठीक है। बट अगर आप वॉल्यूम कंजर्व वाले केस में बात करें, तो रेजिस्टेंस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके किसके? आर की पावर 4, क्योंकि एरिया का स्क्वायर हो गया, है ना? और डी की पावर भी 4। सो दिस इज क्लियर, थैंक यू।